डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल की क्योर एग्जाम पर। मैं मनीष कुमार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम इस पार्ट में कुल 35 प्रश्न को करेंगे। इसके पहले पार्ट में भी हमने कुल 35 प्रश्न को किए हैं। अगर आप अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमने एक लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं। अगर आप उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4 और डी NH4OH। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या है? लवण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है ए 5, बी 7, सी 14, डी 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। देखिए, अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होता है। वह विलयन अम्लीय होता है। अगर विलयन का pH मान 7 से अधिक हो तो उस विलयन का pH मान, वह विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अगर किसी विलयन का pH मान 7 के बराबर हो तो वह उदासीन होता है। वो कैसा होता है? उदासीन होता है। और यह आप तीनों पॉइंट याद रखें। यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, एल्कोहल में उबली पत्ती पर, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ए गुलाबी, बी नीला, सी नीला काला और डी काला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला काला। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ए, यह सिरका सी गंध देता है, बी, यह प्याज सी गंध देता है, सी, यह अंडे सी गंध देता है और डी, यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्याज सी गंध देता है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन प्याज सी गंध देता है। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 5, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एक पहला वीडियो में भी ट्रिक बताए थे कि ट्रिक है कि याद रखिएगा अनिल, क्या रखना है? अनिल। देखिए, जब कोई लिटमस पत्र को जब लाल हो जाता है तो वह अम्ल होता है। जब लिटमस पत्र लाल होता है तो वो कौन सा होता है? वो अम्ल होता है। और यहाँ पर लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा?
क्षारीय होगा। और क्षारीय का मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक जो भी ऑप्शन आपको दिखे वह क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो केवल 7 से अधिक है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? ए जिप्सम, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी बिरंजन चूर्ण, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CuSO4 2H2O इसका सूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, बी एनाल्जेसिक पीराहारी, सी एंटाइसिड, डी एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटाइसिड। अपच का उपचार करने के लिए एंटाइसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ए लैक्टिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? यानी क्षारक नहीं है यानी अम्ल है, क्षारक नहीं है यानी अम्ल है या लवण है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, AlOH2 और ZNO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी NaCl साधारण नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है? साधारण नमक का सूत्र है और यह एक प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। यानी NaCl क्या है? अम्ल है, क्षारक नहीं है। अम्ल है, क्षारक। NaCl एक साधारण नमक यानी लवण है, ये क्षारक नहीं है। क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, NaCl लवण है, क्षारक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन नंबर ए NaOH, बी NaOH, सी MgOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षारक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग रजक होता है, जो बैगनी रंग का रजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ए कवक, बी लिचेन, सी जिम्नोस्पर्म, डी नन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लीचेन का। किसका? लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना होता है लीचेन का बना होता है। किसका बना होता है? लीचेन का बना होता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ए मेथिल ऑरेंज, बी फिनोल्फलेथिन, सी हल्दी, डी मूली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूली का प्रयोग सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ए वैनिला, बी प्याज, सी शकरकंद और डी लौंग का तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शकरकंद। ऑप्शन नंबर सी शकरकंद है जो गंधीय सूचक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। पोटास एलम होता है। पोटास एलम होता है ए एक साधारण लवण, बी एक मिश्रित लवण, सी एक अम्लीय लवण और डी एक दिक लवण। डी एक दिक लवण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिक लवण। ऑप्शन नंबर डी दिक लवण। पोटास एलम क्या है? एक दिक लवण है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। अगला प्रश्न, एसेटिक अम्ल। प्रश्न 15। एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होता है। बी ए ज्यादा आयनित होते हैं, सी ए कम आयनित होते हैं, डी एसिड और OH समूह रखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए कम आयनित होते हैं। ये क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है सोडियम एवं पोटेशियम, बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सी सोडियम एवं कॉपर और डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इन्हें कहते हैं ए रंगीय सूचक, बी गंधीय सूचक, सी उदासीन और डी नन। तो देखिए, यहाँ पर गंध कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ गंध अम्लीय या क्षारीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ए संगत लवण, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल और डी नन। तो इसका सही आंसर है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर नन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑल होगा। क्या होगा? ऑल, यानी सभी बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और जल भी बनाते हैं, यानी सभी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सभी ऑप्शन सही है, सभी बनाते हैं। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 19। सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में पाया जाता है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कैल्शियम और डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी दोनों, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, बी या स्वाद में कड़वा होता है, सी प्राकृतिक संक्षारक होता है, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। जल में घुलनशील क्षारक, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी सूचक है, तो देखिए यहाँ पर पीएच का जो पूरा नाम होता है ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पर क्या होगा? पोटेंज होगा। क्या होगा? यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पुषांश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 23, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? कौन सा है? देखिए, ए संतरा, बी टमाटर, सी इमली, डी सिरका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिरका। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका है ना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 24, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है ए इमली, बी टमाटर, सी संतरा नींबू, डी दही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संतरा और नींबू। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है ए दही, बी इमली, सी सिरका, डी टमाटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दही। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ए मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, बी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, सी मुंह का पीएच मान 7 होने पर, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्या होता है? क्षय होता है। दांतों क्या होता है? क्षय होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे प्रश्न संख्या 27, हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ACl। कौन सा अम्ल होता है? ACl अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को
क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न अम्ल को क्या कहते हैं? अम्ल लवण को क्या कहते हैं? ए हाइड्रोजन क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्साइड, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, Na2CO3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, BnH4Cl, CkNO3 और NaCl। तो इसका देखिए, यहाँ पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है। और नाइट्रेट में क्या होता है? अंतिम में O3 आना चाहिए। तो नाइट्रेट में O3 आना चाहिए, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी KNO3, KNO3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए बेकिंग सोडा, बी धोने का सोडा, सी विरंजक चूर्ण, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा। और धोने के सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्योंकि हमने ऊपर में करवा दिए हैं, इसलिए इसका आंसर आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में यानी चैट सेक्शन में इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 33 लिखकर आप इसमें जो भी हो A, B, C, D उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 24, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस प्रश्न का भी आंसर हमने ऊपर में करवा दिए हैं, इसलिए आप इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। 34 का जो भी आंसर होता है A, B, C, D जरूर लिखें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्न में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये भी प्रश्न
ये प्रश्न पिछले वीडियो में करवाया गया है। तो आपको होमवर्क के रूप में आज हम 3 क्वेश्चन आपको देते हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। साथ ही नहीं, और उसके बाद अगर वहाँ पे आपको अगर पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं 91 17 80 81 14 पर आप हमें व्हाट्सएप करें। आपको यहाँ से पीडीएफ को हम प्रोवाइड करवा देंगे, पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।